क्या था 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल्स टू 2। इसकी दूसरी इक्वेशन थी 6/x-1 -3y-2 इज इक्वल टू 1। बच्चों ये क्वेश्चन असाइनमेंट का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस नहीं करा था इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो आज हम इसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने नोटिस ये कर लिया कि ये दोनों बिल्कुल सेम हो रहे हैं। यहाँ पर y-2 है तो यहाँ पर भी y-2 है। तो इन ऑल सच केसेस वी हैव टू यूज ओनली वन थिंग, लेट 1/x-1 इज इक्वल टू a एंड 1/y-2 इज इक्वल टू b। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो ये इक्वेशन जो अभी ऐसी दिख रही है आपको वो क्या हो जाएगी, इट विल बी 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और यहां पर हो जाएगा 6a 3b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस आपके सामने आ गई। मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा एक मेथड यूज करना होता है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड में बाउंडेशन नहीं है कि आपको दोनों इक्वेशंस में वर्किंग करनी है। आपने देखा कि यहां पर 3b है और यहां पर b है, सो अगर आप सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके ध्यान से सुनिए, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 15a 3b is equals to 6। This is equation number 3। थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा आज मैं आप लोगों को, जिससे कि आपको ये मेथड्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं और आप एक बार हैबिचुअल भी हो जाओ प्रॉपर्ली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन सब चीजों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो 15a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 6। अगर मैं बोर्ड पे कोई चीज गलत लिखूंगा तो वो इंटेंशनली भी हो सकती है और बाय मिस्टेक भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको दोनों केसेस में बहुत ऑब्जर्व करना है कि कोई चीज बोर्ड पे गलत तो नहीं लिख दी मैंने, क्योंकि कभी कभी मैं इंटेंशनली भी लिख देता हूं और कभी कभी बाय मिस्टेक भी हो जाती है। ठीक है, आपके प्रेजेंस से मुझे पता लग जाएगा कि वो चीज यहां पर गलत है, तो इसका मतलब आप पूरा ध्यान दे रहे हो। नाउ वी अगेन बैक टू द टॉपिक, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3 एंड दे बोथ आर हैविंग देयर सेम कोएफिशिएंट्स। हियर वी हैव 3b नेगेटिव, हियर वी हैव 3b पॉजिटिव। नाउ वी हैव टू सॉल्व देम। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहां पर सॉल्व 2 and 3 लिखा जाएगा, 15a 3b is equals to 6 and 6a minus 3b is equals to 1। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कोई प्लस नहीं करना, कोई माइनस नहीं करना, डायरेक्टली ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि यहाँ पे साइन सेम थे। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ही हुआ है, बट आप लिखते नहीं हो क्योंकि आप डायरेक्टली सॉल्व लिख देते हो। अब 15 और 6 से कितना हो गया, 21 है। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया, 7। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7/21 विच इज 1/3। जब a की वैल्यू आ जाती है तो आप उसको क्या करते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हो फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ b। आपको दोनों वैल्यूज चाहिए तो आपने a की ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी, कोई दिक्कत। यहां पर जब आपने इस वैल्यू को पुट करा, 6 into 1/3 minus 3b is equal to 1, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 2। अब 2 minus 1 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 3b उधर चला जाएगा, so 1 is equals to 3b, b is equal to 1/3। so now we have both the values a as well as b, but this is not the answer। कभी कभी बहुत जल्दी होती है, पेपर बहुत बड़ा होता है, 30 क्वेश्चंस करने होते हैं, 3 घंटे होते हैं और जल्दबाजी में लगता है कि ए और बी आ गया, चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। और ये भी होता है कि क्वेश्चन इजी होता है ना, तो थोड़ा सा हम उसको लाइटली ले लेते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस चैप्टर में these are the supporting variables, a and b are the supporting variables, they are not the perfect values of x and y, so for getting x and y you have to put the values again। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इनको पुट कर दोगे, जैसे आपने यहाँ पर लिया था 1/x-1 is equal to a, तो a की जगह पे आपने क्या रख दिया, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x-1 is equal to 3, so 3 plus 1 4। Similarly you will get the value of y।
ओके, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चंस बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक बात, इस क्वेश्चन की बेस्ट पार्ट मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं तो इस बार बेसिक मैथमेटिक्स लूंगा, मुझे आगे जाके मैथमेटिक्स नहीं लेनी है, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं स्टैंडर्ड वाली मैथमेटिक्स लूंगा, देखिए स्टैंडर्ड वालों को तो सब कुछ पढ़ना है, उनके लिए तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है हमारे पास। उनको एक एक चीज पढ़नी है, आर डी शर्मा करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, एनसीईआरटी करनी है, सब कुछ करना है। पर हाँ, बेसिक वालों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है कि उनको अगर वो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो उनका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था वो एनसीईआरटी का ही था, ठीक है बच्चों। तो हम आपको सारे क्वेश्चंस मिक्स करके कराते रहेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं बेटा, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये सोच के चलो कि हर एग्जाम में, हर टेस्ट में, हर टीचर का वो फेवरेट क्वेश्चन है, या कह सकते हैं कि वो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो फेवरेट है। देखिए अभी मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था तो मैं वही करा देता हूं आपको। 99x plus 101y is equals to 499, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन इज 101x plus 99y is equals to 501। अब आप ये देखिए जरा, इक्वेशन तो देखने में ऐसी लग रही है कि मतलब अगर आप ये सोचो कि यहाँ 99 है, यहाँ 101 है, ठीक है, तो आप इसको 101 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 99 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑब्वियसली कोएफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। पर जरा सोच के देखो बच्चों, 10110 को 99 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी 101, वेरी गुड, ये मिस्टेक थी, ये इंटेंशनली नहीं था बच्चों, वेरी गुड। अब ये अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे करोगे, फिर इससे करोगे, तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, आप देखो कितना टाइम वेस्ट होगा, है ना। सेम हियर, तो इसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। यहां पर हम इसको करने का एक डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। जो बच्चे टॉपिक पहली बार समझ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझें इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को कि कैसे करना है। देखो हमने ये कंसीडर कर लिया कि दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब हमारे पास दो प्रोसेस हैं, एक हम बार इसको ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, और एक बार हम इन्हें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 and 2। जब हम इन्हें ऐड करेंगे, 99x 101y 499 101x 99y 501, बच्चों ये कितना आ जाएगा, 200x 200y and this will be 1000. Take 200 common, x plus y is equals to 1000, ये दोनों कैंसिल हो गए, x plus y is equal to 5। इक्वेशन नंबर 3 1 और 2 हो चुकी है, तो अब ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, 3, ठीक है। ये हमने अलग से हाईलाइट कर दी कि ये अब हमारी छोटी सी इक्वेशन बन गई, x plus y equal to 5। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस माइनस माइनस, तीनों प्लस तो तीनों माइनस, यहां पर बच्चों कितना आएगा, -2x, यहां पर कितना आएगा, +2y, और ये कितना आ जाएगा, -2। आप एक काम करो, -2 ही कॉमन ले लो, जैसे आप -2 कॉमन लोगे, यहां पर क्या आ जाएगा, x, ये आ जाएगा -y एंड दिस विल बी -2। अब ये दोनों एग्जैक्टली कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब दो छोटी छोटी इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये तो आप ओरली सॉल्व कर दोगे, बट ओरली सॉल्व मत कर देना, शो करना पड़ेगा। सॉल्विंग 3 and 4, 3 and 4 में x प्लस वाई is 5 and x minus y is equal to 1, ये दोनों हो गए कैंसिल क्योंकि सेम साइन थे और कोएफिशिएंट्स भी सेम थे। ये हो गया x plus x 2x and this will be 6, तो x कितना आ गया, 3। ओके बच्चों, तो यहां पर इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आ गई है 3,
और y की वैल्यू के लिए आप x की वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, y अगर 3 हो जाएगा तो 5 माइनस 3 x इज इक्वल्स टू सॉरी x अगर इधर देखो ध्यान से, x अगर 3 हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। एंड में प्रॉपर्ली लिख दीजिएगा। बच्चों थोड़ा बोर्ड छोटा हो गया तो लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। आपको पता है हम लोग बहुत बड़े बड़े बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब तो पता नहीं वो दिन कब आएंगे वापस, जल्दी आएंगे। समझ में आ गया बच्चों ये क्वेश्चन? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बस इसमें ध्यान क्या रखना है ये मैं आपको बता दूं एक बार फिर से। इसमें ये जो आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा ना, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, ये कब करना होता है? जब यहाँ पे भी सेम, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, मतलब जब ये इस तरीके से क्रॉस में होते हैं तब आप हमेशा यही मेथड अप्लाई करोगे। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सिर्फ देख लेते हैं, इसका करेंगे नहीं, ये तो असाइनमेंट में था क्वेश्चन में से। एक और क्वेश्चन जो था इसका बड़ा इजी सा है, 37। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे टीचर्स देते हैं क्वेश्चन। 37x 41y 70 एंड 41x एंड 37y इज इक्वल्स टू 86। सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं इसको, बस आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि देखिए वही सेम चीज हो गई। यहाँ पे 37 है तो यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 41 है तो यहाँ पर 41 है। प्रोसीजर इज सेम, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, दो छोटी इक्वेशंस आएंगी उनको सॉल्व करेंगे, फिर आपको x और y मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसका प्रोसीजर रहेगा। अब ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, मींस हमने ग्राफिकल मेथड कवर कर लिया है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड कवर कर लिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कवर कर लिया है। सिर्फ एक मेथड रह गया जो आपको सीखना है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चा इस मेथड से थोड़ा घबराता है क्योंकि ये बड़ा लेंथी प्रोसीजर है और इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें नंबर्स नहीं होते हैं। मतलब जैसे अभी आप क्या पढ़ रहे हो इक्वेशन 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 8, इस टाइप की आप लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हो। इसमें ऐसी लीनियर इक्वेशंस नहीं आती हैं जनरली, इसमें इस तरीके से आती हैं ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब नो नंबर, only and only variables. So you have to play with variables all the time in this method. पहले मैं आपको इस मेथड का प्रोसीजर बता दूं क्या है, ठीक है? बहुत ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा प्रॉब्लम देता है बच्चों को, कैलकुलेशन जिनकी वीक होती है और जो थोड़ा सा डरते हैं कैलकुलेशन से, उनको दिक्कत देता है। और बाकी हम समझाएंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। देखिए, सबसे पहली बात, वही दो इक्वेशंस लेते हैं हम एक जनरल फॉर्म्स, ax1 b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0। इस मेथड को बताने से पहले एक बात और आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। ये मेथड जो है वो बड़े सारे मेथड से हो जाता है। अगर आप आर डी शर्मा में देखोगे इसका मेथड डिफरेंट मिलेगा, हो सकता है आपके स्कूल के टीचर ने चैप्टर पढ़ाया है उसका मेथड डिफरेंट मिलेगा, मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो डिफरेंट मिलेगा, बट एट द एंड रिजल्ट सबका सेम आएगा। तो जिसका जो मेथड है, अगर वो उस मेथड से सेटिस्फाइड है, उसको समझ में आ गया है, तो ही एंड शी कैन फॉलो दैट मेथड। और जिन्होंने पहली बार सीखना है, आज जो हमसे पहली बार सीख रहे हैं, वो इस मेथड को आराम से समझ सकते हैं और अगर कोई डाउट होती है तो बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है a1, y का कोएफिशिएंट है b1 and c1 is the constant and a2 is the coefficient of x in second equation, b2 is the coefficient of y and c2 is constant। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है x, y और -1 और 1। देखिए ये चीज थोड़ी समझने की है कि कब आप -1 लेंगे और कब आप 1 लेंगे। देखिए, जब आपको इक्वल टू में 0 मिले, इक्वल टू में 0 का मतलब ये है कि अगर इक्वेशन पूरी अपनी जनरल फॉर्म में है, लाइक ax1 a1x b1y and c1 is equal to 0, तो मेरे बच्चों ये बताओ कि 0 के बाद क्या आता है मैथ्स में? हम सबको पता है कि 0 के बाद मैथ्स में क्या आता है? 1। ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है? 1। ये ट्रिक है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिक है। जैसे आपने पढ़ा है हमसे 9th में, हम बहुत सारी ट्रिक्स बना लेते हैं जिससे कि हमें कभी कंफ्यूजन ना हो, हम भूले ना। तो वही सेम चीज है कि 0 के बाद क्या आता है बच्चों? +1। याद रखना ये बात,
ठीक है। तो अगर कभी भी कोई इक्वेशन ऐसी आएगी, सपोज करो 4x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो वहां पर आप हमेशा क्या यूज करेंगे, +1। अब क्या हुआ, अगर इक्वेशन इस तरीके से आ गई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, मतलब इक्वल्स टू में 0 नहीं है, कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट दे रखा है, तब आप वहां पर क्या यूज करोगे, -1। तो बस आपको एक बात छोटी सी ये याद रखनी है कि 0 के सामने ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ 0, जब आप 0 की बात करते हो तभी आपको क्या रखना है, +1, अदरवाइज आप हमेशा क्या रखोगे, -1। ठीक, आगे देखें। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि कभी यहां पे -1 हो सकता है और कभी यहां पे +1 होगा, इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन। ठीक, अब लिखने का प्रोसीजर क्या है, देखिए ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं b1 a1 और ये कांस्टेंट c1, इसको आपको यहां पर एक ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर क्या है मैं आपको पहले बता दूं, ऑर्डर इज BCA is very common, Bachelors of Computer Application, it's a very common abbreviation, BCA MCA, you know it। आपने कई लोगों से सुना होगा कि भाई मेरा भाई BCA कर रहा है, मेरी बहन BCA कर रही है, कोई कहता है MCA कर रहा है, तो BCA is very common, बस BCA B याद रखना है। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो B1 आएगा, C1 आएगा, A1 आएगा और फिर से क्या आ जाएगा, B1, फिर आएगा B2 C2 A2 B2। इस तरीके से आपने दोनों को मेंशन करना है। फिर से देख लीजिए, B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब अब आप इन्हें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के साथ साथ एक खतरे की घंटी है इस फॉर्मूले में, वो ध्यान रखिएगा, दैट इज माइनस साइन। माइनस साइन आते ही आपको पता है कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं, और वही होगा यहां पर भी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल्स टू, अब आप जब मल्टीप्लाई करने जाओगे ना तो बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं B2 C1, गलत। स्टार्टिंग कहां से होगी, यहां से, क्या आएगा, B1 C2, कंपलसरी माइनस साइन जो मैंने बीच में लगाया है, देन B2 C1, ये आ जाएगा B2 C1, इक्वल टू का साइन लगाया y, यहां पर भी आप नीचे से नहीं करेंगे, ऊपर से ही करेंगे, दैट इज C1 A2 माइनस C2 A1, देन -1 और +1 जो भी रहेगा, A1 B2। हाँ जी बोलिए बेटा, आपने सबसे पहले B, हाँ जी बेटा, कहां पर बेटा प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी चीज बेटा, ओके, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। कनेक्शन लॉस्ट वालों को मैं एक बात बता दूं बेटा, आई एम मेकिंग वीडियो साइड बाय साइड, अगर आपकी कोई भी चीज थोड़ी बहुत स्किप हो जाती है तो वो आप बाद में वीडियो हमसे मांग सकते हो, हम उसको पब्लिकली नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट लिंक बना के दे रहे हैं, जिसको भी जरूरत पड़ती है वो वीडियो वो ले सकता है। ठीक है, तो कभी भी इस चीज की टेंशन मत लेना कि आपका कोई टॉपिक मिस हो गया है, जितना भी पढ़ा रहे हैं हाफ एन आवर का, ईच एंड एवरीथिंग इज वी आर रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी मैं फिर से एक बार चलो बता देता हूं, ये दो इक्वेशंस थी, यहां पर हम पहले लिखते हैं x y और 1 और -1, इसके नीचे में एक सीक्वेंस बनाते हैं। पहली बात मैं बता दूं, ये सीक्वेंस क्या है, कोफिशिएंट्स हैं ये। ठीक है बच्चों, ये कोफिशिएंट्स हैं, ये दोनों कोफिशिएंट्स हैं, ये पहली इक्वेशन के हैं और ये दूसरी इक्वेशन के हैं। लिखने का प्रोसीजर क्या है, B C A B, मतलब B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2, और जब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो बीच में माइनस का साइन आ जाता है। ओके, सो x ओवर B1 C2 माइनस B2 C1, y ओवर C1 A2 माइनस C2 A1, एंड -1 इज इक्वल्स टू A1 B2 माइनस A2 B1। इतना काम आपने करना है। इसके बाद अब आपको x जब फाइंड आउट करना होगा तो आप x वालों को अलग से इक्वेट कर दोगे, किसके साथ, -1 या 1 वालों के साथ, और फिर आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। मतलब इफ यू हैव x B1 C2 B2 C1 -1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, तो आप बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सेम विद y, जब आप y कैलकुलेट करोगे, C1 A2 C2 A1 इज इक्वल टू -1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. सो दिस इज द प्रोसीजर. ये कुछ नहीं करने को आएगा, क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, बट यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर. अब मैं आपको फटाफट से एक क्वेश्चन कराता हूं इस पे बेस्ड, जिससे कि आपको ये पूरा मेथड और अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, इस मेथड में जिसको भी प्रॉब्लम है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस मेथड में जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है आज की क्लास के बाद, मतलब अभी की क्लास के बाद, तो वो इस क्लास के बाद मुझे दोबारा कनेक्ट कर सकता है सेम आईडी पे. इट इज नॉट कंपलसरी फॉर एवरीवन, बट दोज हु आर हैविंग प्रॉब्लम दे कैन कनेक्ट अस अगेन फॉर डिस्कसिंग देयर प्रॉब्लम्स. पुरानी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ डाउट क्लास फॉर हाफ एन आवर. ठीक है, डाउट क्लास भी हमने आज से स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए बच्चों, कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ अपने डाउट्स भी हमसे क्लियर कर सकें इजीली. ठीक है, सो मैं आपको इसका क्वेश्चन कराने जा रहा हूं. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए, क्वेश्चन है हमारा, बहुत ध्यान से देखिएगा. ax प्लस by इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड bx माइनस ay इज इक्वल्स टू a प्लस b. पहली बात क्या करनी है, जब आप ये क्वेश्चन कॉपी करो ना बेटा, तो एक बार रीचेक कर लो कि आपने कॉपी सही करा है नहीं करा है, क्योंकि ये इतने एक से होते हैं ना कि हल्की सी मिस्टेक हो जाती है और इतनी मेहनत बेकार चली जाती है. मतलब रिकॉर्ड है कि जब आप ये क्वेश्चन, जब आप ये टॉपिक समझते हो और इसके बाद पहला क्वेश्चन करते हो, तो वो रेयर स्टूडेंट्स का आंसर जो है वो सही आता है एक बार में. मतलब आप भी इसको ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को, तो बड़ी सारी मिस्टेक्स हो जाती है. पहले चेक कर लो एक बार. ax प्लस by is equals to a minus b, bx minus ay is equal to a plus b. Now we are sure that question is right. ठीक है, अब इसमें क्या ढूंढना है आपको, इसमें आपको सबसे पहले अलग करना है a1, a2, b1, b2, c1, c2. These are the coefficients. ये आपको इस इक्वेशन से निकालने हैं. यहां पे आपने पुट करा a, यहां पर b, क्योंकि ये a1 हो गया, इसका a2 b हो गया, b1 हो गया प्लस b, b2 हो गया माइनस a, c1 हो गया a माइनस b, एंड दिस विल बी a प्लस b. ये आपने डेटा जब बना लिया, तब आप आगे बढ़ो x, y और -1 या +1. अब देखो बच्चों, इक्वल टू में 0 नहीं है, तो श्योर शॉर्ट यहां पर क्या आएगा -1. अगर इक्वल टू में 0 होता तो +1 आता. यहां पर इस केस में क्या रहेगा -1. कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर हम इसे 0 बना लें लाइक दिस, जरा इसको भी ध्यान से देख लो. ax प्लस by, इस पूरे को उठा के जब इधर ले जाओगे तो ये a माइनस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, हो जाएगा बच्चों, मान रहे हो ये बात या नहीं? तो आप उस केस में यहाँ +1 लिख सकते थे. बट मुझे एक बात बताओ कि ये जो चीज अभी यहाँ a माइनस b पॉजिटिव है, क्योंकि इसके आगे तो अभी साइन पॉजिटिव का है ना, इसमें क्यों माइनस साइन लगाए हम, है ना? तो माइनस साइन से तो बचना है, तो ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग. ये हमें नहीं करनी है. इक्वल टू में 0 करने के लिए कुछ लोग समझाएंगे आपको कि नहीं बेटा इक्वल टू में 0 करो तभी सही होगा. ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई ऐसा वोच नहीं है. आप इसको इसी तरीके से करो जैसे क्वेश्चन आया है, बस यहाँ पे -1 ले लो, और -1 लेने से आपका आंसर 100% सेम आएगा. ठीक है, अब वही प्रोसीजर माइंड में होना चाहिए हमारे, दैट इज b c a b. नाउ वी हैव टू पुट वैल्यूज. b आता है तो b को हमने उठाया, b1 की वैल्यू इज b, पुट कर दी. c आया a माइनस b, देन अगेन a आया a, एंड देन यहां पर आ गया b. माइनस a प्लस b, b एंड माइनस a. फिर से एक बार चेक करो, एक ही तो क्वेश्चन आएगा पेपर में, अगर एक बार हम इसे ढंग से चेक कर लें तो मिस्टेक तो नहीं होगी. b c a b, फिर से चेक करो, माइनस a प्लस b, b एंड माइनस a. नाउ वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई देम. ठीक है, जब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x अपॉन क्या आएगा, b इंटू a प्लस b, माइनस साइन कंपलसरी वाला है, बट ये फिर से माइनस a आ गया. तो इस माइनस a को प्रोटेक्ट करने के लिए यू यूज ब्रैकेट. ये ब्रैकेट यहां यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइनस साइन पहले से आ रहा है और ये भी माइनस में आ रहा है. तो इस केस में आपको ये ब्रैकेट यूज करना बहुत जरूरी है. y लिखा आगे हमने, a माइनस b इंटू b
देन माइनस साइन यहां पर जो आएगा बीच में, इट विल बी a प्लस बी इंटू ए इक्वल टू -1, ये कितना हो जाएगा -a²। देखो a इंटू -a स्क्वायर, माइनस का साइन -b²। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, यहां पर आ जाएगा ए बी, ए इंटू बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बी इंटू बी हो गया, माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, माइनस 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 ए बी। और ऐसा करने से ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। यही सेम आपको y में करना होगा, स्लोली, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। ये हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई करके माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए बी। फिर से ए बी से ए बी कैंसिल हो गया और y आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां पर -1 है, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। देखिए दोनों में माइनस साइन है, सो वी कैन टेक माइनस साइन कॉमन, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, तो अब थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है बेटा, इसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होती है। यहां पर हमने ये देखो, यहां पर हमने क्या करा, ये जो x की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू x की, और ये y की वैल्यू, और ये 1 की जो वैल्यू आती है यहाँ पे, ये जो 1 की वैल्यू आएगी 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन सबको हमने इक्वेट कर दिया। तो पहले आप x को 1 वाले से इक्वेट करोगे, x/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने आपसे बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैंसिल होके कितना रिजल्ट आ गया? 1। दिस इज फॉर x। फॉर y 1/- a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस केस में भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा? -1। तो हम एट लास्ट ये लिख सकते हैं कि हमारी x की वैल्यू कितनी आई? 1, और y की वैल्यू कितनी आई? -1। और ये क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक का। अभी तक आपने जितना भी ये चैप्टर पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्रोसीजर इज क्वाइट लेंथी, आपको इसके 7-8 क्वेश्चंस करने होंगे। मैं आपको असाइनमेंट इसका भेज दूंगा आज या कल में, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इसका एक फोटो ले लेते हैं हम, और जिससे कि ये सेम आप अभी अगर कॉपी करेंगे तो टाइम लगेगा, इसका फोटो हम आपको अभी ग्रुप में अपलोड कर देंगे, तो आप इसको एक बार कॉपी जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, क्योंकि जब आप कॉपी कर लेते हैं अपनी नोटबुक में तो आप इसको बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी में एक चीज छोटी सी और डिस्कस कर लेते हैं कि कभी कभी अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में इस तरीके से आ गया, x/a y/b इज इक्वल्स टू 2। ये पहली इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है ax माइनस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। तो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों इसमें आप a1 क्या लोगे? 1/a? नो, देयर इज नो नीड टू टेक 1/a, यू टेक एलसीएम फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस में एलसीएम लेंगे आप, a b हो जाएगा, ये bx ये ay इज इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो bx प्लस ay इज इक्वल्स टू 2ab। ओके, क्या आ जाएगा? bx प्लस ay इज इक्वल्स टू 2ab। तो ये आपकी नई इक्वेशन बन गई। अब आप यहां पे आप जो a1 a2 b1 b2 c1 और c2 लोगे, ठीक है। जब आप इनको इस तरीके से यहां पे लोगे तो ये आ जाएगा आपका b,
फिर आ जाएगा a और फिर आ जाएगा 2ab। सेकेंड इक्वेशन से आएगा a, ये रहा a एंड दिस इज माइनस b एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये डेटा कॉपी करना है। तो ये चीज सीख लिया आपने कि अगर कभी भी इस फॉर्मेट में होगा तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दोगे। कितना टाइम बचा है बच्चों? बेटा आरडी शर्मा में इसके बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सारे नहीं कर रहे हैं, कुछ 5, 7, 8 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है? सारे मत करिएगा क्योंकि इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछे आते हैं। किसी को इस मेथड में कोई डाउट है बच्चों? जिसको डाउट है वो माइक ओपन करके अपने डाउट्स पूछ सकता है मेरे से अभी। किसी को कोई डाउट? x y माइनस 1, अगेन क्या आएगा? x y माइनस 1। एक बार मैं फिर से आपको पुट करके बताता हूं कैसे लिखना है। ध्यान रखिएगा b c a और b, क्या ध्यान रखना है आपको? b c a और b। तो सबसे पहले आएगा a क्योंकि b1 है, फिर c1 में आएगा 2ab, देन आएगा अगेन b, देन अगेन a। देखिए आप मन में चाहे b c a b पढ़े पर वैल्यू सही लिखिएगा। अगर आपने मन में b पढ़ा तो वैल्यू a लिखनी है, मन में c पढ़ा तो वैल्यू 2ab लिखनी है, मन में आपने a पढ़ा तो वैल्यू b लिखनी है, देन अगेन b की वैल्यू a लिखनी है। सेम नीचे रिपीट करेंगे, माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a एंड माइनस b, एंड देन आफ्टर दैट आप इनका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? तो x का जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आएगा वो क्या आएगा? a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन माइनस b 2ab, ठीक है? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 2ab स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक हैबिट और है हमारी, कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि एक एक लाइन में चलते हैं, x y 1 फिर x y 1 फिर x y 1, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम पहले पूरा x सॉल्व कर लेते हैं, फिर पूरा y सॉल्व करते हैं और पूरा 1 सॉल्व करते हैं। आप ऐसे करके देखिएगा, आपको ज्यादा इजी और कन्वीनियंट लगेगा, ठीक है? हमने देखा बच्चों कि यहां पर ये ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर लाइक टर्म्स हो गए, तो ये तो सॉल्व हो जाएंगे। जब ये सॉल्व होंगे तो ये हो गया a क्यूब और यहां पर क्या बचेगा? ab स्क्वायर। फिर हमने देखा कि ये a क्यूब है और ये a है, देन वी कैन टेक a कॉमन, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इज देयर एनी डाउट? तो यहां पर हमने क्या करा? x की वैल्यू पूरी निकाल ली, सेम आप y की वैल्यू निकालोगे, फिर 1 की वैल्यू निकालोगे और फिर x और 1 को इक्वेट कर दोगे, और ऐसे ही y को इक्वेट कर दोगे 1 से, और फिर आपको x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। आई होप ये मेथड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बस इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कत देती है वेरिएबल्स की, सब कुछ a और b में है, नंबर्स नहीं है कि आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 8 आ गया, -5 और 2 को करा तो 10 आ गया, रिजल्ट -2 आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल्स को ही मल्टीप्लाई करना है। तो थोड़ा सा कभी ना कभी कोई ना कोई साइन की मिस्टेक हो गई, कहीं मल्टीप्लिकेशन की मिस्टेक हो गई। कुछ बार क्या होता है कि बच्चे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करना भूल जाते हैं, -2ab क्यूब लिख देते, स्क्वायर लिख देते, तो ऐसी टाइप की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो आई सजेस्ट यू, अगर आप धीरे धीरे क्वेश्चन को करोगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, ठीक है? कितना टाइम लगे है? हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग? मन बेटा कितना टाइम लगे बताओ जरा देख के। मन प्रेजेंट है आज? मन शर्मा इज देयर? अश्मी? फाइव मिनट्स रह गए, ओके। तो बच्चों ये मेथड आप लोगों को क्लियर हो गया सबको? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट हम